यूजीसी का हिंदी में क्या मतलब है? यूजीसी का हिंदी में मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किया है। इसका उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातिगत भेदभाव को रोकना और एक समान अवसर केंद्र स्थापित करना है। यानी जातिगत जो भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके खिलाफ जो है ना मतलब सामान्य वर्ग के लोग वो धरना भी कर रहे हैं। कौन सी लिपि विश्व में सबसे प्राचीन है? कीलाक्षर लिपि विश्व में सबसे प्राचीन है। कीलाक्षर लिपि यानी कीलों से जो है ना अपना वो अक्षर बना बना के लिखते थे, ठीक है, वो एक सिंबल होता था, वही जो है सबसे प्राचीन है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लगभग 1000 वर्षों तक ईरान में किसी न किसी रूप में इसका प्रचलन रहा है। इस लिपि का विकास बेबीलोन एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्य जातियों ने किया है। यह जो लिपि है ना इसका जो है ना सबसे पहले उपयोग किसने किया है? बेबीलोन एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्य जातियों ने इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया है। रोमन साम्राज्य में कौन कौन से देश शामिल थे? रोमन साम्राज्य में आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, कौन कौन से? आधुनिक जो यूरोप है उसका अधिकांश भाग, उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा भाग, उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा भाग, पश्चिमी एशिया शामिल थे। रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा लातिनी है ना, यानी इसको लैटिन भी बोलते हैं, ठीक है, लातिनी यानी लैटिन थी। रोमन साम्राज्य की जो प्रशासनिक भाषा थी वो लातिनी थी। और रोमन साम्राज्य में कौन कौन से देश शामिल थे? आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा भाग और पश्चिमी एशिया शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगोलों की लिपि क्या थी? मंगोलों की लिपि थी ओरोखिन एनिसिल। क्या थी? ओरोखिन एनिसिल मंगोलों की लिपि थी। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल स्टेपी क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। ऑटोमन तुर्कों का कुस्तुंतनिया पर कब अधिकार हुआ? 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों का कुस्तुंतनिया पर अधिकार हो गया था। 8वां क्वेश्चन हमारा, छापे खाने का आविष्कार सबसे पहले किसने और कब किया? छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सबसे पहले जर्मनी के निवासी योहानिस और गुटेनबर्ग ने 1455 ईस्वी में किया है। लियोनार्डो दा विंची कौन थे? ये लियोनार्डो दा विंची एक महान कलाकार और महाकलाकार थे और अपने 2 बहुचर्चित क्षेत्रों यानी द लास्ट सपर और मोनालिसा के कारण ये प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध किस लिए हैं? द लास्ट सपर और मोनालिसा के कारण प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल को कीटाणु रहित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जल को कीटाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। ये 2 क्वेश्चन हैं। मंगोलों की लिपि क्या थी? इसका हमने आंसर नहीं दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? मंगोलों की लिपि क्या थी? रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये कहीं हम अलग से नहीं पूछ रहे हैं, ये जो अभी हमने पढ़ाया है, जो अभी 8-9 क्वेश्चन कराए हैं उसी में से 2 क्वेश्चन हमने उठा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर और उरूक से आप क्या समझते हैं? यानी ये क्या चीज़ है? उर और उरूक क्या है? उर नगर वासियों के लिए कब्रिस्तान है, यानी एक ऐसा नगर है जहाँ पे कब्रिस्तान ज़्यादा हैं और जिसमें शासकों और जनसाधारण की समाधियाँ पाई गई हैं और कुछ लोगों की कब्रें घरों के नीचे ज़मीन में भी पाई गई हैं। ऐसा नहीं कि सब खाली उर नगर में ही जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों की कब्रें जो है ना घरों के नीचे ज़मीन में पाई गई, यानी जो जहाँ पाता था वहाँ दफना देता था। बाद में जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी उसके ऊपर जब घर बनने लगे तो पता चला खुदाई हुई कि हाँ इसके नीचे भी कब्र थे। अब इसका और भी हम विस्तार से देख लेते हैं। और एक सुमेरियन नगर था और एक सुमेरियन नगर था, यह यूफ्रेटिस नदी के पास बसा था। और क्या था? एक सुमेरियन नगर था, यह यूफ्रेटिस नदी के पास बसा था। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है जिगुरात ऑफ उर। बाइबल परंपरा के अनुसार हजरत इब्राहिम का जन्म स्थान भी उर को माना जाता है। और व्यापार, कला और कानून के लिए
जाना जाता है। उरुक क्या है? उरुक को दुनिया का पहला बड़ा शहर माना जाता है। दुनिया का, विश्व का पहला बड़ा शहर माना जाता है। यहीं से लिखित भाषा की शुरुआत हुई, यानी कीलाक्षर की। उरुक के राजा क्या है, गिलगमेश बहुत प्रसिद्ध हैं। वह नगर प्रशासन